11th हाउस में सन, जी सूर्यदेव 11 भाव में, लगन से 11 घर आगे अगर सूर्यदेव बैठे हुए दोस्तों, तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ, क्या मिलने वाला है, क्या खास है आपकी ज़िंदगी में दोस्तों। देखिए सूर्यदेव से पहले ही राजनीति देखा जाता है, गवर्नमेंट जॉब देखा जाता है, पॉलिटिकल करियर देखा जाता है, आप एमपी एमएलए कुछ बनोगे या नहीं, समाज में मान सम्मान देखा जाता है, पढ़ाई लिखाई भी इससे देखा जाता है, और कौन कितना प्रोग्रेस करेगा, कितना ज़िंदगी में कितना तरक्की होगा, ये सारे चीज़ें सूर्यदेव से देखा जाता है। क्योंकि सूर्य जिसके बली हो, सही हो, परफेक्ट हो, तो उसको कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है। किसी भी मंच से भाषण देना शुरू करे तो लोग जुड़ते ही जाते, लेकिन जिनका सूर्यदेव खराब होता है उनके लिए तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। तो आपके कुंडली में कैसा है दोस्तों, क्या होने वाला है आपके साथ, आपका कुंडली निकल के सामने रखिए। ये जगह देखिए जहाँ पे मैंने एसेंडेंट लिखा है, ASC मीन्स लगन, आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेके कुछ भी, तो जो भी हो यहाँ पे फर्स्ट हाउस के गिनती करके जहाँ पे सन लिखा है, सूर्य लिखा है, अगर 11th हाउस, इस 11th हाउस से अगर सूर्य है तो वो मतलब आपके 11th हाउस मीन्स कमाई का हाउस। 11 से इनकम देखा जाता है, डे टू डे इनकम, मतलब ओवरऑल आपका सालाना महीने का जितना भी इनकम है, ओवरऑल इनकम 11th हाउस से देखा जाता है। और वहाँ पे बैठ के पूर्ण दृष्टि होता है आपके पंचम स्थान पे, जहाँ से पढ़ाई लिखाई देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, और आपके जो इन फ्यूचर जो आपके चाइल्ड वगैरह होते हैं सबको देखा जाता है, प्लानिंग देखा जाता है, और जब भी 12th तक पढ़ाई इसी हाउस से देखा जाता है। तो दोस्तों दो साइड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सूर्य आपके कुंडली के हिसाब से सही है या गलत है, 11th में जो बैठे हैं यहाँ पे कमज़ोर है या सही है। रेट्रोगेट कभी नहीं होते सूर्यदेव, इस बात को ध्यान रखिएगा, वक्री का भाव कभी नहीं लेते। हाँ, नीच के होते हैं, उच्च के भी होते हैं। जैसे मेष राशि में सूर्य नीच के उच्च के होते हैं, और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। जो कभी भी आपके 11th में नीच के हो जाए तो क्या हाल होगा, अगर 11th में उच्च के हो जाए तो क्या हाल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो है। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। सबसे पहले आपके कुंडली में देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है उसके रिगार्डिंग आपके जो 11th में सूर्यदेव है वो सही है या गलत है। दोनों साइड से पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव साइड से देखें, सूर्यदेव आपके कुंडली में सही है तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर सूर्यदेव आपके कुंडली में पॉजिटिव है, आपके कुंडली जो है उसके हिसाब से अगर सही है, कारक है, काम के है, और सही जगह पे बैठे हुए, सही हाउस पे बैठे हुए, मतलब जिस राशि पे बैठे वो सही है, उनका मित्र का है या फिर उनका जो एक लेवल बराबर है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। आपको सरकारी नौकरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो, सेंट्रल या स्टेट लेवल, केंद्रीय या राज्य के लेवल, आपको मिलने की संभावना पूरी रहती है। मान सम्मान आपका काफ़ी होता है, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल दोस्तों, राजनीति से ऐसे लोग जुड़ते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, शासन और प्रशासन दोनों में उनका वर्चस्व रहता है, उनका एक मतलब एक फील्ड रहता है। अगर आप राजनीति में सीधे भी नहीं हो तो मतलब आपके फ्रेंड से, रिलेटिव, किसी न किसी मतलब सोर्स से आप जुड़ जाओगे राजनीति से, और यह आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। और ऐसे लोग जुड़ने भी चाहिए। 11th में जो लोग हैं, सूर्यदेव 11th में है, तो ऐसे लोग राजनीति से जुड़ने भी चाहिए, क्योंकि अगर सही है सूर्यदेव 11th में तो आप लोगों के लिए बहुत काम कर सकते हो। अगर आपके 11th हाउस में सूर्यदेव है और सही है, गलत नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत काम कर सकते हो। आपका भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। जैसे आप काम करने में बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है दोस्तों, काम करने में आपको बहुत मज़ा भी आता है, काम करते रहना चाहिए, तो लोगों के लिए आप काम करोगे। अगर आपका 11th में सही है सूर्यदेव तो आप काम करोगे, और दोनों को, लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और 11th हाउस से देखा जाता है दोस्तों कमाई, इनकम। ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी होता नहीं, किसी भी तरीके से पैसा उनसे मतलब मेकअप हो ही जाता है। कैसे ना कैसे अभी पैसे की ज़रूरत है, हाथ में नहीं है तो शाम तक कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे युग है दोस्तों। और देखिए पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा रहता है। आपके जो संतान होते हैं वहाँ पे जो पूर्ण दृष्टि है सूर्यदेव का, तो वो भी बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं, बहुत ऊपर के लेवल तक जाते हैं अगर सूर्यदेव सही है तो। जिस हाउस में बैठे, मतलब कुल मिला के बात है कि अगर सूर्यदेव का पोजीशन सही है, जो 11th में बैठे हुए अगर पॉजिटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, नेगेटिव है तो क्या होगा आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बात करें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का। तो जॉब के लिए बढ़िया है, बिजनेस के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल जाना है। किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में अगर आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाए तो अब सही है, वरना आप सप्लाई भी सामान कर सकते हो, ऐसे भी युग बन रहे हैं।
जो भी बिल्डर वगैरह है उनको भी आप मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग में जो काम करते हैं मतलब मटेरियल सप्लाई का आपको काम मिल जाएगा। आप या तो फिर पूरी डायरेक्ट आपको पूरा वो कॉन्टेक्ट ही मिल जाए, ऐसा बहुत संभावना है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। देखिए जिन लोगों के अगर सही सूर्यदेव गलत नहीं हो, आपके कुंडली के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो, 11th में हाउस में है, तो बचपन से वो लोग बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़ते रहते हैं। वैसे भी सोशल वर्क हो गया, राजनीति से रिलेटेड हो गया, कोई भी स्टूडेंट विंग हो गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ऐसे ज्वाइन कर लेते, या फिर अपना भी कोई संगठन जो क्रिएट कर लेते उसको लेके आगे बढ़ते रहते, और बहुत सारे जो प्रोटेस्ट वगैरह में हिस्से भी लेते रहते, और उनको एक पहचान भी मिल जाता है धीरे धीरे, और ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। और जब भी अपना उम्र बढ़ता रहता है, इसके साथ साथ समाज में किसी भी मतलब वो खुद नहीं जाना चाहते लेकिन लोग उनको बुलाते हैं। कोई लोग ऐसे हैं ना जो हर चीज़ में आगे बढ़ के बात करते हैं ताकि लोग उनको सम्मान करें, लोग उनको किसी मैटर में बुलाए और कुछ मतलब बैठ के बात करे, काइंड ऑफ पंचायत जिसको कहा जाता है, पंचायती राज मतलब होता है ना गाँव में, कोई बड़े बूढ़े होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हर चीज़ में आगे बढ़ के बात करते रहते कि भाई हमें बुलाए, लोग सम्मान करें। लेकिन 11th में अगर सही जिन लोगों का सूर्यदेव होते सही थे, उनको लोग ऐसे आगे बढ़ के उनके कर्मों से वो लोग ऐसे ऐसे काम करके रखते हैं पूरी ज़िंदगी में, तो लोग उनको आगे बढ़ के आने के लिए कहते हैं। और अगर आपका सही है सूर्यदेव 11th में, तो आप बहुत सम्मान से ये काम भी करोगे और लोगों का भी भला करोगे और आप में अहंकार नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का ख़राब होता है तो वो अलग बात है। तो ऐसे हर चीज़ में दोस्तों, बचपन में पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान में आपकी वजह से आपके घर के भी मान सम्मान बढ़े, पढ़ाई लिखाई में परसेंटेज बढ़िया रहे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह आप बढ़िया से आपको मिलने के चांसेस है, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह भी मिलने के, सरकार से कुल मिला के आपको लाभ मिल जाए, ऐसा स्थिति है, खुद सरकार बन जाए। बहुत सारे नेता लोग भी ऐसे 11th में अच्छे वाले हैं। 11th में जो सूर्यदेव है, अच्छे सूर्यदेव है, तो आपको बहुत बढ़िया पोजीशन का मंत्रित्व भी मिला हुआ है, माननीय भी आप बने हैं, और MP MLA ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको मिला हुआ है, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है जिनको गवर्नमेंट टेंडर के रूप में उनको काम मिलता है और करोड़ों में छाप रहे हैं नोट। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे हेल्थ, एक बहुत बढ़िया हेल्थ रहता है, क्योंकि 11th में जो भी सूर्यदेव होते तो आप बीमार कम ही होते, इम्यूनिटी पावर बहुत होता है, सुबह जल्दी उठने का एक मतलब चीज़ रहता है आपके अंदर। अगर सही है 11th में, अगर अच्छे है तो ऐसा पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर रहेगा। और ऐसे लोग नशे से भी दूर रहते हैं, मैंने देखा हुआ है, नशे से दूर रहते उनको तरक्की मिलता है, और सूर्यदेव जैसा चाहते हैं क्योंकि ऐसे चीज़ों से दूर रखते हैं। और शनि अगर सूर्यदेव 11th में अच्छे है तो ऐसा ही चीज़ आपके साथ होता है। तो ये कुल मिला के बढ़िया स्थिति है। लेकिन दोस्तों बात और है, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक जो बखान किया, जो बोला मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे सूर्यदेव है तब आपको मिलेगा। मगर ये अगर सूर्यदेव आपके यहाँ पे 11th में अच्छे नहीं है तो क्या क्या होने वाला है आपके साथ, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका दो पार्ट है दोस्तों। 11th में अच्छे भी है और बुरे भी है। अभी तक मैंने जितने कहा, हर सेक्टर में आपको अच्छा मिलेगा, मान सम्मान से लेकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर बुरे हैं दोस्तों, मान के चलिए कि ये तुला राशि में बैठे हुए नीच के है, तो क्या होगा? ये बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। कभी कभी नीच के होके भी नीच भंग हो जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है, और उच्च के होके भी कभी कभी उच्च भंग हो जाता है। ये एकदम वेरीफाइड है दोस्तों, हमने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है। आपका अगर सूर्यदेव बहुत उच्च के 11th में बढ़िया है तो आप इतना खुश मत हो, पहले देख लीजिए नक्षत्र या फिर उच्च भंग कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नीच के भी है तब भी घबराइए मत। नीच के होने से भी सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये नीच भंग हो रहे हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी है और एस्ट्रोलॉजी के सर्विस में भी जुड़े हुए लोगों को बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों के सूर्यदेव नीच के और 11th में है। बहुत सारे पॉलिटिकल नेता भी है जिनके सूर्यदेव नीच के है और 11th में है। मैंने अपने हाथों से कुंडली देखा हुआ है, एकदम पक्का, कोई झूठ बात नहीं है दोस्तों। तो सूर्यदेव नीच के है 11th में, लेकिन बढ़िया पोजीशन पे, तो वो अलग बात है। नीच के है, नीच भंग है, उच्च के है, उच्च भंग है तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर नीच के है और नीच भंग है तो आप बहुत बड़े पोजीशन पे जाओगे। लेकिन अगर सूर्यदेव 11th में है और नीच के भी है और बुरे भी है, आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, स्थिति सही नहीं है, तब जो आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे दिक्कत, हार्ट में ब्लॉकेज,
हड्डियों में दिक्कत, दांतों की तकलीफ़, ठीक है दोस्तों, पेट रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ बना रहे, बॉडी में इम्यूनिटी ना हो, ऐसे बहुत सारी स्थिति अब मतलब फिजिकली शुरू हो जाता है। पढ़ाई लिखाई बचपन से ही 10th-12th तक जाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़े। हाँ, अगर दूसरे हाउस ठीक हो तो ड्रॉप के बाद भी आप आगे सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा दिक्कत है। हाँ, आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हो, ये अलग बात है। कमाई के लिए रिलेटेड क्या होगा, देखिए कमाई में ऐसा होता है कि देखिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा संघर्ष। 11th में नीच के है या नेगेटिव है आपके कुंडली के हिसाब से, तो मतलब बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप किसी भी, क्योंकि उनका पूर्ण दृष्टि आपके प्लानिंग के हाउस पे पड़ेगा, कोई भी काम आप प्लानिंग आपका सक्सेस ना हो, कुछ भी आप प्लान करो, जॉब रिगार्डिंग, पॉलिटिकल वो रिगार्डिंग, और अपने खुद का बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ भी प्लान सही ना हो। आप जितना सोचोगे सामने वाला इतना कमा रहा है, हम भी तो पूरा सर्विस दे रहे हैं, हमारा भी तो इतना हो जाए, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपका मतलब सपोर्ट ना करे, आपका स्टार आपको सपोर्ट ना करे, ऐसी स्थिति बन जाए। क्योंकि यहाँ पे मान सम्मान की बहुत कमी हो जाती है दोस्तों। जो भी प्लान करे आप ख़राब हो जाए, आपने जो काम बुरा काम नहीं किया उसका ब्लेम आप पे लग जाए, ना चाहते हुए भी ऐसा काम आप ना करो फिर भी आप पे ब्लेम लग जाए, बहुत सारे एलिगेशन लग जाए, बहुत सारे लीगल एक्शन आप पे हो जाए, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लीगल एक्शन हो जाए। राजनीति में बहुत धक्के खाने के बाद कभी ना कुछ मिले, कभी कुछ जाके कुछ मिले। विवाहित जीवन में भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे संतान स्थान में पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे लोग शादी भी नहीं करते, कभी कभी शादी कर ले फिर भी डाइवोर्स तक पहुँच जाता है, या फिर कंसीव ना कर पाए उनका लाइफ पार्टनर, या आपका खुद, आप फीमेल हो तो आप खुद कंसीव ना कर पाओ, अगर आप मेल हो तो आपका जो फीमेल लाइफ पार्टनर है वो भी कंसीव ना कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कत दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, कामकाज में दिक्कत, इनकम में दिक्कत, हेल्थ रिलेटेड इशू, मान सम्मान रिलेटेड इशू, प्लानिंग ख़राब रहे। राजनीति में तो मैंने कहा ना, बहुत सारे मतलब निचोड़ने के बाद आपको बहुत कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, पूरी ज़िंदगी गुजर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन होता है कभी आखिर में जाके आपको पार्टी की तरफ से भी कोई एक बड़ा पद मिल जाता है, किसी न किसी तरीके से आपको कुछ दिया जाता है। लागे रहिएगा, छोड़ना नहीं है, बस वही बात है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 11th में अगर सूर्यदेव सही नहीं है, आप राजनीति से भी जुड़ना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, और नीच भंग नहीं है, नीच है या तो फिर बहुत ख़राब है, तो जिस भी काम में आप लागो उस काम को छोड़ना नहीं है। बहुत मेहनत से आप काम करते रहो। हो सकता है कि फ़िलहाल आपको जो सर्वाइव करने के लिए दूसरा काम करना पड़े, मतलब अपने रोज़ी रोटी के लिए, लेकिन उस चीज़ को छोड़ो मत जिस काम में आप लगे हुए हो। आखिर में जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस बीच आप ऐसे कुछ काम करोगे, अभी मैं बोलने वाला हूँ छोटे छोटे उपाय, जिससे आपके सूर्यदेव बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब एकदम सूर्यदेव ख़राब है बल्कि आप सब कुछ भूल के नहीं, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कुछ उपाय है जिनको करके आप बहुत बढ़िया आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सूर्यदेव अच्छे हैं तो मैंने पहले ही कह दिया बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन बुरे हैं तो बहुत सारे दिक्कत है, ये मैंने कहा। हर चीज़ में दिक्कत है, स्ट्रगल, मतलब एड़ी चेटी का जोड़ लगाना होगा आपको तरक्की के लिए। तो इस दौरान अगर दोस्तों सूर्यदेव अगर बहुत बुरे हैं आपके कुंडली में, 11th में है, और आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपको चाहिए कि ये बढ़िया रिजल्ट दे, तो हो सके तो सुबह सुबह जल्दी नींद से मतलब उठ जाइए। नींद से जगने के बाद सुबह सुबह, अब ठंड के मौसम में तो कोई नहा नहीं सकता, ये तो आम बात है ना, तो ठंड के मौसम में सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना मुश्किल है, सबको मालूम है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हो सके तो जितने गर्मी के सीज़न में अगर सूर्यदेव को जल दे सकते हो दीजिए। इसके अलावा जो मंकीस होते, बंदर को गुड़ और चाने भी खाने को लिए दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। संडे के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उपाय जो होता है बंदर को खिलाने के लिए, चाना होता है और गुड़ होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनको आप थोड़ा सा पैसे से मतलब दान दक्षिणा कीजिए। कोई भी नीडी पर्सन आपके पास आ गया तो जितना आपसे बन पाए उसका मदद करो, उसको मतलब घुमाओ मत, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 11th में जिन लोगों के मतलब बढ़िया होते हैं ना सूर्यदेव, तो बहुत बढ़िया लोग, कोई भी कहीं भी मतलब काम चला गया, इतना दरिया दिल होता है आदमी, किसी को भी ट्रिप वगैरह दे दिया,
अहंकार से नहीं दिया, ऐसे ही दिल खुला करके दे देता है, दिल खुला करके देता है। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों। तो बस सही से न्यूट्रल से ऐसा काम करो कि मतलब दान, मतलब दाएं हाथ से दान करो, बाएं हाथ को खबर ना लगे, इस तरीके से करो, तब जाके आपको बढ़िया फ़ायदा होगा। अगर शो ऑफ के लिए सोशल मीडिया में अपना फ़ोटो डालने के लिए कुछ दान दक्षिणा करना है तो ये काम नहीं करने वाला। ये सब जो भी दान दक्षिणा होता है, जो उपाय वगैरह होता है, ये आपका काम नहीं आने वाला। जो भी करना है मतलब किसी को पता ना चले, कोई ढिंढूरा मत पीटो। हाँ, 100 बार दान करके एक बार सोशल मीडिया में डाल सकते हो, क्योंकि एक आपको देख के शायद और कोई आ जाए, वो अलग बात है। ठीक है दोस्तों, आपको देख के कोई आए अलग बात है, लेकिन ये सब जो अपने खुद के लिए दान दक्षिणा करना होता है तो छुप मतलब किसी को अहंकार से कोई शो ऑफ मत करो, बस अपने सही से अपना काम करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। सूर्य बहुत बुरे भी है आपके 11th में, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा ऐसे उपाय करो। हो सके तो सुबह जल्दी नींद से जग जाया करो, हो सके तो। दूसरे काम में रात में 2 बजे सोते हो तो कहाँ से जागोगे, ये तो अलग बात है। तो बस नहीं जग पाते, बंदर को कुछ खाना वगैरह दो, अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको। और जैसा मैंने कहा, बहुत नीडी पर्सन को कुछ दान वगैरह कीजिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे खुल के बोला नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं। तो बस ये सब चीज़ें कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा अगर सूर्यदेव से ही गलत है आपके कुंडली में तो। बाकी एलिमेंट में सूर्यदेव बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत तरक्की देंगे। तो दोस्तों, ये सब वीडियो आपको डर दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और सपना दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। डर दिखाएंगे कि आप डर जाओ और हमसे कुछ सामान ले लो, ऐसे नहीं है। और सपना भी नहीं दिखाएंगे कि सपना देख जाओ और घर में बैठ के करोड़पति बन जाओ, ऐसा भी नहीं है। बस आप काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप लोगों के नॉलेज के लिए ऐसे वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि आप जो भी ज्योतिष का जो भी नॉलेज है, इससे अपने ज़िंदगी को सुधारिए, आगे लेके जाइए। और जो भी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के लिए वही बस मोटिव है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं हर महीने लेके आते रहता हूँ। साथ में मासिक राशिफल के भी बहुत सारे वीडियो मिलता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करने से होता है ऐसा है कि किसी ना किसी के सामने ये वीडियो पहुँच जाता है। हो सकता है वो भी मतलब नीडी हो, उसको भी इस नॉलेज की ज़रूरत हो, वो अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे, आगे बढ़े, बस बढ़िया से। और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जब भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा, वीडियो को फ़ायदा उठाइएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।